स्टूडेंट कैसे हैं आप सभी। आशा है आप सभी बहुत अच्छे होंगे और अपने उद्देश्य के प्रति सजग होंगे, ऐसी ही मेरी कामना है। आज मैं आप लोगों के लिए गद्यांश लेकर आई हूं जो आपका पाठ रावर्ट नर्सिंग होम से है। आइए चलिए शुरू करते हैं। जो आपकी एग्जाम में 10 नंबर का आएगा। तो सबसे पहले मैं जो आपका रावर्ट नर्सिंग होम जो रिपोर्ताज है, किस विधा की रचना है? रिपोर्ताज विधा की रचना है। तो उससे कुछ ऐसे मैं शब्द लेकर आई हूं कि जिन्हें पढ़ते ही आप ये समझ जाएंगे कि ये चैप्टर रावर्ट नर्सिंग होम से ही आया है। जैसे यहाँ पे लंबा मुंह, परिचारक, रोगी, मदर टेरेजा, क्रिस्ट हेल्ट, नस्तर, मनुष्य, मिस्री, जादू की पुड़िया, मदर मार्गेट जैसे शब्द अगर आपके गद्यांश में आते हैं तो निश्चित रूप से वो कहां से लिया गया है? रावर्ट नर्सिंग होम से लिया गया है। तो ये रिपोर्ताज विधा की रचना है। तो गद्यांश आइए शुरू करते हैं। गद्यांश क्या है कि मैंने बहुतों को रूप से पाते देखा था, बहुतों को धन से और गुणों से भी बहुतों को पाते देखा था, पर मानवता के आंगन में समर्पण और प्राप्ति यह अद्भुत सौम्य स्वरूप आज अपनी ही आंखों से देखा कि कोई अपनी पीड़ा से किसी को पाए और किसी का उत्सर्ग सदा किसी की पीड़ा के लिए ही सुरक्षित रहे। तो ये गद्यांश है। अब देखिए इनसे जो प्रश्न आएंगे वो कैसे आएंगे। सबसे पहले प्रश्न आपका होगा गद्यांश के पास शीर्षक और लेखक का नाम लिखिए। तो गद्यांश के पाठ का नाम क्या है? रावर्ट नर्सिंग होम में, जो कि एक रिपोर्ताज विधा की रचना है। और रिपोर्ताज किसे कहते हैं? कि किसी गद्य का वह भाग जो किसी लेखक के द्वारा आंखों देखा वर्णन रोचक और कलात्मक रूप से जो किया जाता है उसे हम क्या कहते हैं? रिपोर्ताज कहते हैं। तो अब यहाँ लेखक का नाम क्या है? कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर है। तो ये हमारा पहला क्वेश्चन है। दूसरा क्वेश्चन हमारा इसमें से क्या बनता है? लेखक ने अपनी आंखों से क्या देखा? आपको कहीं नहीं जाना, आपको आंसर इसी में से मिल जाएगा। तो क्या देखा मैंने यहाँ नोट किया हुआ है। लेखक ने बहुतों को अपने रूप और धन को पाने के लिए संघर्ष करते देखा, तो बहुतों को गुणों से नम्र होते हुए भी देखा, पर मानवीय स्वरूप आंगन में मदर के अद्भुत सरल स्वभाव को देखा। किसको देखा? अद्भुत सरल स्वभाव को देखा। किसके? मदर टेरेसा के। तो ये इसका आंसर है। तीसरा क्वेश्चन हमारा क्या बनता है? गुणी मनुष्य लोगों पर कैसे प्रभाव डालता है? गुणी मनुष्य लोगों पर कैसे प्रभाव डालता है? तो गुणी मनुष्य अपने सौम्य गुणों द्वारा लोगों पर प्रभाव डालता है। तो ये इसका आंसर है। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है कि रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। अब रेखांकित अंश देखिए यहाँ पर क्या है कि यहाँ पैराग्राफ ही पूरा एक पैराग्राफ दिया है। कोई बस एक यहाँ पे आपको कॉमा मिलेगा, बाकी पूरा पैराग्राफ एक ही है। तो यहां से लेकर और यहां तक ये आपका रेखांकित ही समझ लीजिए आप। उस रेखांकित अंश की क्या व्याख्या है इसकी, यहां से लेकर यहां तक जो कि मैंने आपके सामने पढ़ी दिया है कि मानवता रूपी आंगन में समर्पण और त्याग से अपने पीड़ा को भुलाकर दूसरों की पीड़ा के लिए सुरक्षित रहे, वह मातृत्व भाव से ओतप्रोत मदर टेरेसा ही हैं, वही हो सकती है। तो ये एक मैंने आंसर लिख दिया। इसके अलावा आप थोड़ा सा घुमा करके शब्दों को आप अपना भी बना सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। अच्छा, अब अगला पांचवा क्वेश्चन क्या बनता है कि सौम्य और उत्सर्ग शब्दों के अर्थ लिखिए। तो सौम्य का मतलब मैंने यहाँ सुंदर और सरल लिखा है। क्या लिखा है? सुंदर और सरल लिखा है। और उत्सर्ग का मतलब होता है त्याग या बलिदान। क्या होता है? त्याग और बलिदान। तो इस तरह से आपके एग्जाम में इस चैप्टर से कोई भी पैराग्राफ आता है तो ये जो कुछ ट्रिक के माध्यम से मैंने कुछ शब्द नोट किए हुए हैं, आप इन्हें देख लीजिएगा, आपको निश्चित रूप से ये पता चल जाएगा कि ये कहाँ से लिया गया है।
रॉबर्ट नर्सिंग होम से लिया गया है। रॉबर्ट नर्सिंग होम एक नर्सिंग होम का नाम है जहां लेखक जाता है और वहां मदर टेरेसा, मदर मार्गेट और क्रिस्ट हेल्ड तीनों मिलती हैं। जो मदर मार्गेट हैं, मदर टेरेसा हैं, वो फ्रांस की रहने वाली हैं और क्रिस्ट हेल्ड हैं, वो जर्मन की रहने वाली हैं। तो दोनों ही देश आपस में पहले दुश्मनी थी, लेकिन दोनों की ही जो है हमारे देश में आकर के दोनों ही महिलाओं ने हमारे देश में जो सेवा का भाव दिया, हमारे देश के लोगों को जो प्यार दिया, वह अतुलनीय है। तो इस तरह से ये जो है आप समझ जाएंगे कि कौन से चैप्टर से लिया गया है। मेरा वीडियो अगर पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए।